राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छा चलिए, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर करिए। एक छोटा सा मेंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग मुझे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ए के ऊपर ही एलिगेशन लगे हैं कि उसने बी का मर्डर किया है। प्रोसिक्यूशन हैज 2 आई विटनेस इन द केस। प्रोसिक्यूशन के पास इस केस में 2 चश्मदीद गवाह हैं। एंड कोर्ट फाउंड बोथ द आई विटनेसेस रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। और कोर्ट को ये दोनों के दोनों जो आई विटनेस है रिलायबल और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। नाउ ड्यूरिंग द ट्रायल डिफेंस काउंसिल रेज प्ली इन द कोर्ट कि जनाब, सिंस माई क्लाइंट डू नॉट हैव एनी मोटिव टू कमिट द मर्डर ऑफ बी, he was not having any hostility with B, therefore he should be acquitted in the case. डिफेंस काउंसिल ने कोर्ट में प्ली रेज की कि जनाब, कि चूंकि मेरे क्लाइंट की ए से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, चूंकि उसके पास ए का मर्डर करने की कोई मोटिव नहीं था, तो इसलिए ए को इस केस में एक्विट कर दिया जाए। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज डिसाइड whether court should dismiss his plea or not. चलिए बताइए इसका आंसर क्या लगता है आपको। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आप लोगों के। ए के ऊपर ही एलिगेशन लगाए गए हैं कि उसने बी का मर्डर किया है, और इस केस से रिलेटेड 2 आई विटनेसेस भी हैं, और दोनों आई विटनेसेस कोर्ट को रिलायबल और ट्रस्टवर्दी लगते हैं। लेकिन डिफेंस काउंसिल कोर्ट में ये प्ली रेज करता है कि जनाब, कि चूंकि मेरे क्लाइंट की बी से किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके पास बी का मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं था, therefore he should be acquitted in this case. Now the question for you is, as a judge, how will you determine the case? बताइए। तो आंसर इज कोर्ट विल डिसमिस द प्ली ऑफ एक्यूज। राइट, वेरी गुड। Why? Because absence of motive is not important when there is sufficient evidence in the case. Right? Arun versus NCT Delhi. केस याद है या भूल गए? सेक्शन 8 में हमने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। Absence of motive is not material when there is other sufficient evidences in the case. And in the above case, since there are 2 eyewitnesses which are reliable and trustworthy, therefore the court rightly convict the accused. ठीक है। और देखो, इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी केसेस हैं, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो। देखो ये रे, इन केस अगर आपको एडिशनल मटेरियल चाहिए तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज इट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, तो देख सकते हो आप लोग, इफ द एविडेंस ऑफ आई विटनेस इज क्रेडिट वर्दी, यानी भरोसे के लायक है, एंड इज बिलीव्ड बाय द कोर्ट व्हिच हैज प्लेड इम्प्लिसिट रिलायंस ऑन देम, the question whether there is any motive or not becomes wholly irrelevant. Raja versus State 1972. तो क्या कहा, अगर चश्मदीद गवाह का जो एविडेंस है वो भरोसे के लायक है और कोर्ट उस पर कंप्लीटली रिलाई कर रही है, तो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, कि क्या एक्यूज के पास उस क्राइम को कमिट करने का कोई मोटिव था या नहीं, ये जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से इररिलेवेंट हो जाता है। Likewise, where the ocular evidence is very clear and convincing and the role of accused person in the crime stands clearly established, then establishment of motive is not a sine qua non for proving the prosecution case. Yunis Karia versus State of Madhya Pradesh 2003 Supreme Court. ठीक है, तो वही बात है, बस कहने का अंदाज जो है वो बदल गया है। तो क्या कहा इन्होंने, जब केस में ऑक्यूलर एविडेंस क्लियर और कन्विंसिंग है और एक्यूज पर्सन का क्राइम में जो रोल है वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाता है, तो प्रोसिक्यूशन के केस को प्रूव करने के लिए मोटिव का प्रूव करना, मोटिव को एस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड दैट वेयर देयर इज एन आई विटनेसेस अकाउंट रिगार्डिंग द इंसिडेंट, द मोटिव लूजेस ऑल इट्स इंपॉर्टेंस। अगर किसी इंसिडेंट में या क्राइम में कोई आई विटनेसेस मौजूद हैं जो कि भरोसे के लायक हैं, तो उस केस में एक्यूज का मोटिव अपनी पूरी इंपॉर्टेंस खो देता है। बरीकानो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1997। ठीक है,
चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये तीनों के तीनों केस आपके बेरक में ही प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। अब देखना सेक्शन 8 के कमेंट सेक्शन में ये सारे के सारे केस आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए मेरे को, ये जो क्वेश्चन है आप में से कितने लोगों ने सही किया और कितने लोगों ने गलत किया। और यार प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो को रेगुलरली देखते हैं लेकिन यार वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज यार इतनी कंजूसी मत करिए, एटलीस्ट इतनी उम्मीद तो मैं आपसे रख ही सकता हूं। एनीवेज तो बताइए ये जो क्वेश्चन था आपको कैसा लगा, कहाँ आपने गड़बड़ करी, क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने इसका करेक्टली आंसर किया। चलिए फटाफट ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बताइए।